दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत की नागरिकता कभी भी जा सकती है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विघ्नेश शिशिर का है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्याचिका दायर की है और उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता ले रखी है। भारत की नागरिकता भी है तो ब्रिटिश नागरिकता भी उनके पास है। पिछली बार उन्होंने इसी तरह की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को रद्द कर दिया था कि याचिकाकर्ता एक आरोप लगा रहे हैं लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है और सबूतों के अभाव में हम इस तरह का कोई एप्लीकेशन केस नहीं ले सकते। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था और केंद्र को भी नोटिस दिया था कि हमको ये जानकारी दी जाए। जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिकता इनके पास है, तो ब्रिटिश सरकार से क्या गृह मंत्रालय इस तरह की जानकारी ले और हमें दे। अब उसके बाद इंतजार किया गया और जब इंतजार किया गया तय समय तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास वो सबूत नहीं पहुंचे तो याचिका रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर विघ्नेश शिशिर का दावा है कि अब मैंने वो सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उस सबूत इकट्ठे करने में वो ये दावा कर रहे हैं कि वियतनाम में जो यात्रा राहुल गांधी ने की है उसके वीडियो सबूत भी इनके पास हैं और उसी में छुपा है सारा राज। यानी शिशिर ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो बार बार वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी सवाल उठाए। अमित मालवीय ने एक बार पोस्ट किया था वियतनाम यात्रा को लेकर के, और यहां तक कि रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वियतनाम यात्रा का जिक्र करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी नए साल पर 22 दिन के लिए वियतनाम में थे। इतने दिन तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं रहते। खुलकर के कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो विघ्नेश शिशिर ने बातें की हैं, अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। असल में विघ्नेश का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और हमारे देश के कानून के तहत कोई व्यक्ति 2 नागरिकता नहीं ले सकता, एक देश की नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी। शिशिर का यह भी दावा है कि राहुल गांधी ने जब लोकसभा में अपना पर्चा दाखिल किया उस समय उन्हें शपथ लेनी पड़ती है और जो एफिडेविट है वो देना पड़ता है कि वो भारत के नागरिकता हैं और इसके अलावा अन्य किसी देश की उनके पास नागरिकता नहीं है। शिशिर का दावा है कि इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और इसी वजह से अब ये शपथ पत्र जो उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था और सांसद की जो शपथ ली है उस समय भी ये एक आरोप है, ये एक अभी तक वो कहते हैं कि अगर सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से इनकी सांसदी भी जाएगी। राहुल गांधी की सांसदी भी खतरे में है और झूठ बोलने के आरोप में इनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गंभीर आरोप लगा है। सोचिए कि एक सांसद, नेता प्रतिपक्ष, उतनी जिम्मेदारियां होती हैं और वो अगर 2 देश की नागरिकता ले रहा है और देश से झूठ बोला जा रहा है, शपथ दी जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल गांधी के पास इस तरह की कोई नागरिकता है तो सवाल ये उठता है कि एक आम व्यक्ति, बीजेपी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता, वो ये जानकारी कहां से ले आता है, ये भी एक सवाल है। और हालांकि आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा कर रहे हैं, कई मंचों पर उन्होंने दावा किया कि ये दोहरी नागरिकता का सबूत उनके पास है और वो जेल जाएगा, ये हमेशा दावा करते रहे। इस कानून के तहत यदि कोई एनआरआई वो बना रहना चाहता है तो एनआरआई के लिए, एनआरआई का दर्जा पाने के लिए वो भारत के अंदर 182 दिनों से भी कम समय में अगर कोई व्यक्ति भारत रहता है और वो भारत से बाहर ज्यादा रहता है तो उसको एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, वो उसको दर्जा मिलता है। तो राहुल गांधी की अगर हर साल की आप गणित लगाएंगे कि कितने दिन वो भारत में रहे, तो विघ्नेश शिशिर का दावा मुझे सच होता दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय हो, चाहे ये रविशंकर प्रसाद हो, ये पहेली बुझाने वाली बातें तो करते हैं, लेकिन सरकार केंद्र में बीजेपी की है। ऐसे में एक एक डिटेल आ जानी चाहिए कि कितने दिन राहुल गांधी कब गए, कहां गए, क्या क्या किया, इनके पास तो सारी डिटेल होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं, एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी मोदी को क्या क्या कह देता है, कभी चोर, कभी कुछ खुलेआम। अगर राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है
तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हाई कोर्ट में 2-2, 3-3 बार जा रहा है। चौथी बार है ये पुनर्याचिका इस बार शिशिर की। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सरकार अपनी तरफ से क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं मोदी सरकार सॉलिसिटर जनरल के जरिए ये एप्लीकेशन लगाती, अगर उसके पास जांच के पास सबूत, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा संसाधन। वियतनाम यात्रा का दावा किया जा रहा है और शिशिर दावा कर रहे हैं कि वियतनाम में ये जो यात्रा कर रहे हैं ये उसी दूसरे पासपोर्ट के जरिए कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि पिछले दिनों जब ये जाते हैं, यहां से गए किसी और देश, वहां से गए फिर किसी और देश, तो ये कहा जाता है कि भारत का पासपोर्ट वो ये इस्तेमाल करते हैं एक जगह जाने के लिए और उसके आगे फिर दूसरे देशों में जाते हैं। वो होती है गुप्त यात्राएं, वो दूसरे पासपोर्ट से है। अब ये दूसरा पासपोर्ट से है कि नहीं, ये भारत की एजेंसियों को जांच करना चाहिए। और अगर ये है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में भी वो जो केस है वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से गया, ना कि सरकार की तरफ से। उन्हें तो सरकार की तरफ से चाहिए था, सरकार इसकी जांच करती। ईडी सीबीआई जांच कर रही है, और वो किस तरह की जांच कर रही है कि वो जांच ही चल रही है 11 साल से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के दावों में दम है इस गांधी परिवार से। क्या कारण है? एक कारण तो मुझे भी किसी ने बताया था कि भैया वो जो है उसके पीछे CIA है, KGB है, तो एक के पीछे CIA उसके साथ खड़ी है। राहुल गांधी के संबंध बताए जाते हैं, दावे किए जा रहे थे। आजकल मैं नहीं सुनता हूं किसी से, और जब तक कोई सबूत ना हो तब तक ऐसे कोई भी कुछ कह रहा है उसकी बात का यकीन नहीं करना। लेकिन कहा जाता था पहले जमाने में, सुब्रमण्यम स्वामी ही उसको कहते थे कि ये जो है KGB की एजेंट थी। सोनिया गांधी को कहते थे खुलेआम, अभी भी कहते हैं। राहुल गांधी को भी इसीलिए कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस की टीम उसके पीछे है। तो क्या वो वजह है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? उनको खतरा है। अभी जो चीजें आ रही हैं सामने वो तो चौंकाने और डराने वाली हैं। लेकिन अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक तो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करी है, और ये दावा किया गया है, दिखता तो है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जितने दिन रहते हैं वाकई में वो NRI का दर्जा लेने के लिए तो नहीं है। और अगर ये सच है तो इस मामले में अब तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस वीडियो को वायरल करें, पूरे देश में पहुंचाएं, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। और मुझे तो अब ये लगता है कि ये जो विघ्नेश शिशिर हैं, बीजेपी के नेता, चौथी बार ये याचिका दायर कर रहे हैं, इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। जो इतने खतरनाक लोग हों तो सोचिए आम आदमी की क्या बिसात है। दूसरा ये भी हो सकता है राहुल गांधी को लगता हो ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे पास कपिल सिब्बल है, मेरे पास अभिषेक मनु सिंघवी है, सरकार मोदी की है, सिस्टम तो हमारा है, तो इनको सबूत मिलेंगे ही नहीं पहली बात तो। और अगर मिल भी गए तो मेरा बाल बांका नहीं होगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 2, 4, 5 साल केस चलेगा, उसके बाद मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट तो मेरी ही है। राहुल गांधी को ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची, राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील तक वहां नहीं पहुंचा। ये बता रहा है कि राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट है कि उसको लगता है कि मेरा बाल बांका इस देश में कोई कर नहीं सकता, सुब्रमण्यम स्वामी की बात से या उनके जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, उनकी वजह से। वजह क्या है वो तो अब समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के लिए टेंशन तो बढ़ाने वाली खबर आ ही गई। पुनर्विचार याचिका है, शिशिर का दावा अगर सही है और उन्होंने कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए हैं कि वियतनाम यात्रा में वो कौन दूसरा कोई पासपोर्ट लेकर राहुल गांधी गए, तो निश्चित समझ लीजिए कि अगर ये दावा है तो कोर्ट के आदेश गृह मंत्रालय को होंगे, और निश्चित रूप से राहुल गांधी को जेल भी होगी और इनकी सांसदी भी जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर एक विघ्नेश शिशिर इस दावे को कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा करते घूम रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं, तो काम ये गृह मंत्रालय का है, वो क्यों नहीं करता? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।